सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे से। तो अभी हम जस्ट उठे ही हैं, मैं और कैंडू, और स्वामी जी तो चले गए हैं ड्यूटी पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घर में। तो यहाँ पे तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब चली है स्वामी जी की और कैंडू की, दोनों को लग चुकी है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले जल्दी से सुबह का काम करती हूँ और साथ में आपके साथ बात शेयर करती हूँ कि क्या हुआ। तो अभी रजाई डालूंगी बाहर धूप में और जल्दी से झाड़ू लगाती हूँ और दोपहर के भोजन की तैयारी करती हूँ और कैंडू के लिए हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मैं और स्वामी जी ब्रेकफास्ट स्किप कर चुके हैं, इसीलिए रुको 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 इसलिए चलिए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज सुबह उठने में मैं थोड़ी लेट ही हो गई, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई कि मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई और पूरी रात यहाँ देखते वहाँ देखते देखते सुबह 5 बज चुके थे। तब मैंने दूध का डिब्बा रखने गई, क्योंकि दूध वाले 7:30 इतने बजे आ जाते हैं, तो डिब्बा रखा हो तो आसानी रहती है। और फिर उसके बाद आके मैं 5:30 बजे सोई हूँ और अभी उठी हूँ मैं 8 8:30 बजे के करीब। और सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि फिर कैंडू को खेलना भी होता है, लेकिन अब कैंडू खेल नहीं पा रहा नीचे। पूरा दिन उसे उठा के रख रही हूँ और या तो फिर बेड पे रख रही हूँ, खिलौने रख दे रही हूँ उसके आगे, खाने पीने का सामान रख दे रही हूँ, ताकि टाइम उसका अच्छे से पास हो जाए। और कभी टीवी देख ले रहा है। स्वामी जी चले गए हैं ड्यूटी पे। स्वामी जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, लेकिन वो ड्यूटी पे गए हैं। अभी देखो कितने बजे आते हैं कितने बजे नहीं। और झाड़ू लगाने के बाद क्विकली मैं लक्षिव के लिए खाना बनाऊंगी और खाने में सोच रही हूँ या तो उपमा बनाऊंगी या फिर चपाती के साथ दही या फिर सब्जी वगैरह आलू की। अभी देखती हूँ, फ़िलहाल जल्दी से झाड़ू लगाती हूँ। लक्षिव को मैंने दूध पिला दिया है और अभी लक्षिव थोड़ी देर खेलेगा या टीवी देखेगा। फ़िलहाल तो लक्षिव भगवान के गाने सुन रहा है टीवी में। और लक्षिव की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मन लक्षिव का ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठा हुआ है। अदरवाइज़ लक्षिव काफ़ी शरारत करता है। तो अभी मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश किया है और मैं और कैंडू चले हैं MI रूम में। ये रहा कैंडू। चल पड़ो, तो जब तक ये उल्टी नहीं मारेगा तब तक आप भी नहीं रुकोगे। तो स्वामी जी आ गए थे 12 बजे के करीब और मैं और लक्षिव तैयार थे, क्योंकि हमने लक्षिव को और स्वामी जी को चेक करवाना था MI रूम में, उन्होंने बुलाया हुआ था। इसलिए अभी स्वामी जी कुछ बाहर सामान खरीद रहे हैं। MI रूम हम जाके आ चुके हैं और अभी कुछ फ्रूट्स वगैरह लक्षिव के लिए और लक्षिव के लिए जूस वगैरह ख़रीद रहे हैं। इसके बाद हम क्विकली जाएंगे क्वार्टर में। और मैंने खाना नहीं बनाया है दोपहर का, तो मैंने राजमा भिगो के रखे हैं और बॉयल भी कर लिए हैं। सब कुछ तैयार रखा है, सिर्फ जाके तड़का लगाऊंगी, चावल बनाऊंगी और सैलेड काटूंगी। और यहाँ पे लक्षिव मुझे बोल रहा है आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आइसक्रीम लखनपुर में मिलती है, वो भी कभी कभी मिलती है कभी कभी नहीं। तो यहाँ पे तो आइसक्रीम मिलना मुश्किल है, लेकिन लक्षिव ने किसी बच्चे के हाथ में देख ली थी, इसी वजह से वो जिद कर रहा था। तो लक्षिव के पापा लक्षिव के लिए या तो जूस लेके आएंगे या फिर लक्षिव आजकल ग्रेप्स का काफ़ी शौकीन है, तो या तो ग्रेप्स लेके आएंगे। और लक्षिव के पापा का कुछ अपना सामान था और थोड़ा सा राशन भी ख़त्म हुआ था, तो वो ले रहे हैं। और मैं और लक्षिव बैठे हैं गाड़ी में, वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लक्षिव को दिखा रही हूँ मोंकीज़, क्योंकि बाहर
काफ़ी मॉन्कीज़ है और हमारे क्वार्टर के बाहर भी काफ़ी मॉन्कीज़ है, लेकिन अभी तक हम क्वार्टर में पहुँचे नहीं हैं, क्वार्टर के बाहर ही हैं। जो भी सामान ख़रीदना है वो ख़रीद रहे हैं। और यहाँ पे लक्षिप की नज़र पड़ चुकी है कैमरे पे और अभी बोल रहा है मुझे फ़ोन दो, लेकिन हम स्वामी जी का वेट करेंगे और जल्दी से क्वार्टर में जाएंगे। और लक्षिप को कुछ दवाइयाँ वगैरह लिखी हैं वो दूंगी, और लक्षिप के पापा को भी कुछ दवाइयाँ लिखी हैं वो पहले खुद समझूंगी और फिर इनको दूंगी टाइम से। तो अभी हम क्वार्टर में पहुंच चुके हैं। तो अभी जल्दी से स्वामी जी को भी भूख लगी है और लक्षिप को भी भूख लगी है, तो लक्षिप को मैंने फ्रूट काट के दे दिए हैं और स्वामी जी भी खा लेंगे साथ में। और मैं जल्दी से अभी सैलेड काटूंगी और तड़के की तैयारी करूंगी। तो प्याज और लहसुन मुझे लगा मैंने काट के रखे हैं, क्योंकि इतनी कन्फ्यूज़न हो चुकी है, इतनी कन्फ्यूज़न कि मुझे ये नहीं पता चल रहा है मैंने क्या काम कर लिया है और क्या करना है। तो मुझे याद आया मैंने तो प्याज और ये काटे ही नहीं हैं, सिर्फ राजमा बॉयल ही किए हैं, इसीलिए जल्दी से अभी प्याज काटती हूँ। और मिक्सी में ही पीसने हैं मुझे, ये मिक्सी में ही ग्राइंड करने हैं, इसलिए जल्दी से इन्हें बड़ा बड़ा ही काटती हूँ। और उसके बाद टमाटर काटती हूँ। तो जल्दी जल्दी से जो भी काम हो जाए वो ठीक रहेगा। और टाइम 2 बज चुके हैं, तो 2:30 बजे तक मैं ये प्रेफर करूँगी कि मेरा दोपहर का खाना बन जाए और हम खा के मज़े से रेस्ट करें। और आज के दिन ट्यूशन सोच रही हूँ नहीं पढ़ाऊँ, और वैसे एक दिन मैं स्किप कर चुकी हूँ, लेकिन लक्षिप के पापा बोल रहे हैं ट्यूशन वाले बच्चों का टाइम आप मत रोको, क्योंकि लक्षिप 4 बजे ही सोता है और 6 बजे ही उठता है, तो उतने टाइम में मैं फ्री ही रहती हूँ। तो ट्यूशन वाले बच्चों को आई थिंक बुला ही लेना चाहिए। और यहाँ पे अभी मैंने इंडक्शन ऑन किया तो कुछ अजीब सी आवाज़ सी आने लगी, और प्याज इतने तेज़ हैं बिल्कुल आंखों में लगते हैं जाके। तो अभी लक्षिप के पापा को बुला रही हूँ कि इंडक्शन चेक करो, क्योंकि इंडक्शन को एकदम से ऑन करें तो ये लोड उठाने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कभी एक रूम की लाइट चली जाती है कभी दूसरे रूम की। तो यहाँ पे मैं खुद ही मैकेनिक बनी हूँ और इसे ठीक कर रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या करना? क्या? तो MI रूम से हम वापस आ गए हैं और खाना मेरा बन चुका है। तो अभी बस हमने खाना खाना है।
तो ये वाला बैग है दवाइयों से फुल है। जो भी मुझे ज़रूरी दवाइयाँ चाहिए थी कैंडू के लिए और स्वामी जी के लिए वो मैं सब लेके आई हूँ। तो सबसे पहले दिखाती हूँ, ये स्वामी जी की है जहाँ पे स्वामी जी को लगी है। तो वहाँ पे ये ट्यूब सी है, ये लगानी है। उसके बाद इसमें आई थिंक कॉटन है, इसमें कॉटन है। जैसे कभी लक्षिप को किसी को भी लग जाए तो पट्टी करने के लिए उससे कॉटन ली है मैंने। और साथ में ये कहीं चोट लग जाए तो ट्यूब लगाने के लिए। उसके बाद ये लिए हैं मैंने। और कैंडू रास्ते में काफ़ी वॉमिटिंग करता है जब भी गाड़ी में बैठता है, इसलिए ये वाली दवाई भी दी है उन्होंने। और इसके अलावा पेन किलर दिए हैं स्वामी जी को और आई ड्रॉप्स स्वामी जी के लिए लिखवाए मैंने, ये वो रहे। तो हुआ यूँ कि कितनी तारीख थी? तारीख क्या थी? 5 तारीख को स्वामी जी, और सोमवार था तो स्वामी जी का फास्ट था। और कैंडू और स्वामी जी गए मंदिर में। तो ये खोल लेना। तो मंदिर में जैसे ही वो डोर के पास पहुँचे तो पता नहीं क्या हुआ, डोर वो मिरर का बना हुआ था, वो एकदम से ब्लास्ट हो गया। तो मैं नहीं गई थी मंदिर, मैं खाना बना रही थी क्वार्टर में। तो कैंडू के पैर में चोट आई और स्वामी जी के पैर में चोट आई। और जब मैं वहाँ पहुँची, मुझे कॉल आई कि मंदिर आओ, तो मैं मंदिर में पहुँची तो वहाँ पे कैंडू और स्वामी जी बिल्कुल खून के साथ, इतना ब्लड था। तो वहाँ पे फिर हमने गाड़ी से गए MI रूम और वहाँ पे दोनों को चेक करवाया। तो दोनों को स्टिचेस लगे हैं, स्वामी जी को 4 स्टिचेस लगे हैं, कैंडू को 2, दोनों को राइट पैर में लगे हैं। लेकिन फिर भी माता रानी ने काफ़ी बचाव कर लिया है। जिस हिसाब से वो ब्लास्ट हुआ, कहीं फेस पे, बॉडी पे, सिर्फ पैर में ही लगी है। तो अभी 2 दिन हो गए हम MI रूम के चक्कर काट रहे हैं। और कल या परसों, आज भी गए थे MI रूम, तो उन्होंने हमें परसों बुलाया है स्टिचेस खोलने के लिए। तो आप भी ख्याल रखिए अपना और अपने बच्चों का। तो ये एकदम से पता नहीं क्या हो गया, कैंडू रहा ये और स्वामी जी भी इधर ही हैं। तो अभी हमने दोपहर का खाना खा लिया है और मैंने किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो लक्षिप और लक्षिप के पापा को काफ़ी दर्द हो रहा है, इसलिए उनको अंदर थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। तो वो बोल रहे हैं चलो बाहर थोड़ी देर बैठते हैं। और बाहर काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि जितना भी हो सके फटाफट जल्दी से काम कर लूँ और अपने हस्बैंड को और अपने बच्चे को फुल टाइम दूँ। और ट्यूशन भी मैं तब पढ़ाती हूँ जब मेरा बच्चा रेस्ट कर रहा होता है। 4 बजे से 6 बजे के बीच लक्षित सोया रहता है, तो उसी दौरान मैं बच्चों को ट्यूशन भी दे देती हूँ। और पूरा दिन मेरा ऐसा जाता है कि मैं बिस्तर पे बेड पे बैठ के भी नहीं देखती, बस पूरा दिन चलती रहती हूँ, कभी ये काम कभी वो काम। और अभी जब लक्षित को और लक्षित के पापा को लग चुकी है, तब तो मैं इतनी बिज़ी हो चुकी हूँ। थोड़ी देर मैं लक्षित को उठाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके मैनेज करके मैं सारे काम अकेले ही कर रही हूँ और काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इस टाइम ज़रूरत होती है किसी के साथ की थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, या वो आपके कोई बच्चे को संभाल ले या फिर कुछ कोई खाना बना दे। लेकिन टाइम आपको हर चीज़ मैनेज करना सिखा देता है। और लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी है। खुद में इतनी पावर लाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो।
तो लक्षिप की हम अभी चोट देख रहे थे कि उसको कितने स्टिचेस लगे हैं और कितनी चोट है लक्षिप की। और लक्षिप तो बिल्कुल भी हाथ में कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि वो बोलता है मुझे नीचे छोड़ो नीचे छोड़ो। तो लक्षिप काफ़ी परेशान हो चुका है और आगे भी काफ़ी परेशान ही रहेगा जब तक हम इसे नीचे नहीं छोड़ेंगे। तो अभी रूम में चलते हैं और रेस्ट करते हैं, उसके बाद ट्यूशन का टाइम हो जाए। तो अभी जस्ट शाम का टाइम है, मैं ट्यूशन पढ़ा के फ्री हुई हूँ। तो कल के दिन तो मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाई, कल के दिन बच्चों को छुट्टी दी थी। और क्योंकि पूरा दिन कैंडू और स्वामी जी की केयर में लग गया, तो स्वामी जी बैठे हैं ये, कैंडू बैठा है ये। तो अभी दोनों को दर्द हो रहा है और पट्टी खोल दी गई है और स्टिचेस कल या परसों खुलेंगे। तो हम आज भी गए थे हमारे रूम में, तो कल या परसों फिर देखते हैं कब जाना है, कब बुलाते हैं वो। तो कल या परसों जाएंगे तब स्टिचेस खुलेंगे। और कैंडू रहा ये, कैंडू को भी काफ़ी लगी है पैर में, फिर भी काफ़ी बचाव हो गया है दोनों का। तो अभी दोनों बैठे हैं क्योंकि अभी दर्द भी हो रहा है इन्हें। तो दवाइयों की जो लिस्ट है वो मैंने एक साइड में रखी हुई है, लेके भी आई हूँ। और उनमें से सुबह और शाम को ही देनी है एंटीबायोटिक, और पैरासीटामोल का यूबिफ्रिन वाला है। और अभी रात के भोजन के बारे में सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। अभी जस्ट हमने ग्रेप्स दिए हैं इनको खाने के लिए, इन्होंने खाए हैं। और बाहर अंधेरा हो गया है, आज सब्जी की गाड़ी भी आई थी लेकिन मैंने सब्जी नहीं ली क्योंकि मेरे पास सब्जी पड़ी हुई है। तो जब ख़त्म होगी तभी देखेंगे। और थोड़ी सब्जी हम बाहर से भी लेके आए थे। और इस टाइम मुझे इतनी नींद आ रही है, लेकिन मुझे अभी खाना बनाना है। और लक्षिप की बात करवाती हूँ आपसे। लक्षिप ये लो, ये लो, इधर देखो, इधर देखो, हाँ इधर बोलो। लक्षिप को बुब्बू हो गया, बुब्बू हो गया लक्षिप को। और अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं, है ना लक्षिप? लक्षिप देखो, बात करो। तो अभी खाना बना के मैं फ्री हुई हूँ, लक्षिप बैठा है मेरे पास। और लक्षिप को अभी बिल्कुल भी नहीं चलने दे रहे हैं क्योंकि इसके जो स्टिचेस हैं वो अभी तक अच्छे से मतलब अच्छे से अभी तक वो थोड़े से गीले से हैं। तो जब तक वो अच्छे से सूखेंगे नहीं तब तक इसके स्टिचिंग नहीं खुलेंगे और स्वामी जी के भी नहीं खुलेंगे। तो कल परसों बुलाया है तो परसों जाएंगे हम। और कैंडू काफ़ी बोर हो रहा है क्योंकि पूरा दिन बिस्तर पे या उठा के रख रही हूँ, ना खेल पा रहा है अपने दोस्तों के साथ। तो अभी एक हफ्ता और थोड़ा सा इसे रेस्ट देनी है, उसके बाद इसे नीचे छोड़ूंगी खेलने के लिए। अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि जरा सा चल रहा है तो ब्लड निकलने लग पड़ रहा है। और स्वामी जी का भी यही हाल है और मुझे काफ़ी पिंपल्स निकल रहे हैं। खाना बना लिया है, खाना थोड़ा लेट खाएंगे। और 3 तारीख की बात है ये, 3 तारीख को रात को हुआ था ये। और हम 9:30-10 बजे क्वार्टर में पहुँचे, फिर मैंने खाना बनाया और हमने खाया तो 1 ही बज गया था। और उस रात में पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोई, एक तरफ स्वामी जी थे एक तरफ लक्षिप था। तो मैं यही देखे जा रही थी कि पता नहीं इनको दर्द ना स्टार्ट हो जाए। तो पूरी रात मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चला रहा, क्या क्या चला रहा, और बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और मुझे नींद आई सुबह 6 बजे, और 6 बजे 7-7:30 बजे मैं उठ गई। तो मैंने कल ट्यूशन नहीं पढ़ाई, आज ट्यूशन स्टार्ट कर दिया क्योंकि लक्षिप का वही टाइम है सोने का, 4 से 6। तो उस टाइम में फ्री होती हूँ तो मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। और लक्षिप का कुछ मन ठीक नहीं है, आज कच्ची नींद से ही उठ गया है तो काफ़ी रो रहा है आज। और स्वामी जी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो दूसरे रूम में रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने टीवी लगाया और लक्षिप भी थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो अभी लक्षिप के आगे मैंने टॉयज रखे हैं तो लक्षिप उनके साथ खेल रहा है। और लाइफ में आप सोचोगे कि आपको हमेशा सुख ही सुख मिले, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उतार चढ़ाव लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन वो हमें कैसे हैंडल करने हैं वो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान सब कुछ टाइम से टाइम आपको हैंडल करना सिखाता है। और मैंने लाइफ में एक ये भी बात सीखी है कि आपका दुनिया में कोई भी अपना नहीं है सिवाय आपके खुद के परिवार के। मैं, लक्षिप के पापा और लक्षिप। अभी लक्षिप के पापा को और लक्षिप को इतनी लगी है
हमारा घर यहाँ से कोई 3 घंटे 4 घंटे का रास्ता है, लेकिन इवन कि कोई भी नहीं आया इधर पूछने के लिए कि हाँ दोनों कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो स्वामी जी बोल रहे थे ये होती है लाइफ, और लाइफ में कोई भी अपना सगा नहीं है, सभी ऐसे, सभी की लाइफ में ऐसे ही घसीट घसीट के चली हुई है। और कैंडू भी कुछ बोल रहा है, कैंडू को भी एहसास हुआ है इस बात का। तो चलो ये तो लाइफ के उतार चढ़ाव है और ये हमें अपनी लाइफ के खुद ही हैंडल करने हैं। और छुट्टी का देख रहे हैं, छुट्टी का कुछ प्लान हो नहीं रहा, नहीं तो हमने 1-2 दिन में निकल ही जाना था, लेकिन स्वामी जी ने बात की है छुट्टी के लिए, तो अभी देखो पता नहीं कब देते हैं कब नहीं। और ये क्या कर रहे हो, ये तो गंदी बात होती है। फिर से करो, फिर से कर दो ऐसे। क्या हुआ लक्ष्य को, क्या हुआ? बाय बाय कर दो, बाय। नो, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे लगा थोड़ा सा आपको अप टू डेट देना चाहिए कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अभी मेरा पूरा टाइम कैंडू, लक्ष्य व लक्ष्य के पापा की केयर में निकल जाता है। तो चलिए आप भी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और आज का व्लॉग करते हुए यहीं पे एंड।